हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने इनकम टैक्स ट्रांजिशन के रिलेटेड कुछ एफएक्यूज देखा था जो कि रिलेटेड है टैक्स पेमेंट्स, कलेक्शन एंड रिफंड को लेकर। तो हमने 2.1 से 2.9 एफएक्यूज ऑलरेडी कवर किया है। इस वीडियो में 2.10 से एफएक्यू स्टार्ट करते हैं। 2.10 का पहला एफएक्यू ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपने टैक्स डिडक्ट किया तो आप प्रायर टू 1 अप्रैल 2026 आपको कोई इंसान को पेमेंट आपने टीडीएस डिडक्ट किया था क्योंकि उसका अकाउंट पेई का अकाउंट क्रेडिट किया था उस टाइम, एंड आप उसको एक्चुअल पेमेंट बैंक अकाउंट में 1 अप्रैल के बाद से करें जबकि नया इनकम टैक्स आ गया है। तो क्या आपको फिर से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा क्या? क्योंकि आज आपने तो ऑलरेडी एक बार टीडीएस डिडक्ट किया है, क्योंकि टीडीएस डिडक्शन का रूल यही है कि पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। तो आपने सपोज मार्च में क्रेडिट किया था तो आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, अब 1 अप्रैल बाद से आप उसको एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो उसके बैंक अकाउंट में, तो आपको दूसरी बार टीडीएस डिडक्शन करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 pursuant to lower withholding certificate valid up to 31st March 2026, will this deduction remain legally valid even if the corresponding tax is remitted to government on or after 1 April 2026? यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका कोई लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हम लोग का होता है अंडर सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर लो डिडक्शन, आपका टीडीएस लो रेट पे डिडक्ट करने के लिए। आपको वो सर्टिफिकेट वैलिड था टिल 31 मार्च 2026 एंड आपने टीडीएस डिडक्ट भी कर लिया था, आपका टीडीएस डिडक्शन भी हो चुका था फॉर दैट पीरियड एट लोअर रेट। तो क्या आप अब डिपॉजिट जब करोगे गवर्नमेंट को आफ्टर 1 अप्रैल 2026 न्यू एक्ट आने के बाद, तो क्या वो वैलिड रहेगा? येस, वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल ए लोअर or nil withholding certificate issued under section 197 of the old act remain valid for payment or credit made on or after 1 April 2026? तो ये बोल रहा है कि आपने जो लोअर एंड विद लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लिया है अंडर सेक्शन 197 ऑफ द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, क्या आपने तो ओल्ड इनकम टैक्स जब था एक्ट था आपने तब वो सर्टिफिकेट लिया था, लेकिन अब आपका वो वैलिड रहेगा कि 1 अप्रैल 2026 बाद से न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने के बाद से? तो इसका आंसर ये है, सिंपल आंसर, कि आपको बस देखना है कि आपका सर्टिफिकेट में ईयर कौन सा कवर है। अगर आपका प्रोजेक्टेड रिसीवेबल ऑफ ईयर 26-27 कवर है आपके सर्टिफिकेट में, मतलब अगर आपका टैक्स पीरियड, टैक्स ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर 26-27 के भी प्रोजेक्टेड रिसीवेबल कवर है आपके सर्टिफिकेट में, तो आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। नेक्स्ट, इज देयर एनी चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड डिपॉजिट अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने की वजह से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमको लगता था बिफोर लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस या फिर फेलियर टू कलेक्ट और डिडक्ट टीडीएस, तो वो उसमें कोई चेंज है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं है। आपका जो 1% लगता था, आप अगर फेल होते हो टीडीएस कलेक्ट और डिडक्ट करने में, तो आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगता था, वो सेम है। एंड अगर कलेक्ट करते हो एंड डिपॉजिट करने में लेट करते हो तो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगता था, वो सेम ही रहेगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक